Hello friends, I am Dr. Sahu. Today I will talking about satellite image resolutions. So what is resolution? Resolution is the power of discrimination. That means the एक जो satellite image होता है, satellite image का जो लेवल है, satellite image का जो लेवल है, उसका जो डिटेल्स क्या होता है रिजोल्यूशन। सो रिजोल्यूशन जो मेजर होता है बाय पिक्सेल्स। रिजोल्यूशन क्या कैसे मेजर होता है? बाय पिक्सेल्स। सो पिक्सल मीन्स एक पॉइंट होता है। पिक्सल मीन्स क्या होता है? पिक्सल मीन्स एक पॉइंट। इसका अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो रिजोल्यूशन थ्रू क्या होता है? रिजोल्यूशन थ्रू रिप्रेजेंट होता है। सो रिजोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। फर्स्ट वन इज द स्पेशल रिजोल्यूशन। सो व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन? स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स एक जो पिक्सल होता है, एक जो इमेज में जो एक पिक्सल होता है, ग्राउंड में कितना एरिया कवर हो रहा है उसके ऊपर उसका डिपेंड होता है उसका स्पेशल रिजोल्यूशंस। फर्स्ट वन इज स्पेशल रिजोल्यूशंस। स्पेशल रिजोल्यूशंस। सो स्पेशल रिजोल्यूशन मीन दिस इज द सपोज एक सैटेलाइट इमेज है, एक सैटेलाइट इमेज है, एक सैटेलाइट इमेज है, ठीक है। तो एक पिक्सल, एक जो पिक्सल है, ये जो एक पिक्सल है, एक पिक्सल कितना है? 30 मीटर। दैट मीन्स क्या हो रहा है? दैट मीन्स क्या हो रहा है? एक पिक्सल 30 मीटर। दैट मीन्स क्या हो रहा है? सो यहाँ पे एक जो पिक्सल इमेज में एक पिक्सल 30 मीटर मीन्स ग्राउंड में एक पिक्सल 30 मीटर एरिया कवर कर रहा है, उसके ऊपर उसका डिपेंड हो रहा है सैटेलाइट इमेज का स्पेशल रिजोल्यूशंस। सो एक सपोज एक लैंडसेट सैटेलाइट इमेज लैंडसेट 8, लैंडसेट 9, लेटेस्ट जो लैंडसेट 9 है, लैंडसेट 9 उसका रिजोल्यूशन क्या है? 30 मीटर। दैट मीन्स द स्पेशल रिजोल्यूशन। हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करता है। सो एक सैटेलाइट इमेज का जो पिक्सल है, एक पिक्सल 30 मीटर मीन्स क्या होता है? एक पिक्सल ग्राउंड में 30 मीटर एरिया कवर होता है। तो सबका 30 मीटर होगा, सबका 30 मीटर होगा, ऐसा सबका 30 मीटर होगा। तो ये देख के हम लोग एरिया भी कैलकुलेट कर सकता है, एरिया भी कैलकुलेट कर सकता है। सपोज तुम्हें एरिया चाहिए तो नॉर्मल कैसे एरिया कैलकुलेट होता है? कोई भी पॉलीगॉन थ्रू और पिक्सल थ्रू एरिया कैलकुलेट होता है। सो तुम्हारा सपोज वेक्टर डेटा, एक पॉलीगॉन क्रिएट किया, उसके बाद सपोज एरिया कैलकुलेट किया, बाद दूसरा किया, बाद एक इमेज डेटा में एरिया कैलकुलेट कैसे होगा? डायरेक्टली तो एक पिक्सल काउंट कर लो। सपोज 1 पिक्सल 2 3 4 5 6 7 8 9 पिक्सल का एरिया होगा तो कितना होगा? सपोज 30 मीटर तो 270 मीटर। तो ये इसका एरिया होगा। ये जो 9 दैट मीन द 1 2 3 जो एक 3x3 एक मैट्रिक्स है, मतलब एक इमेज फॉर्मेट है, एक मैट्रिक्स जो इमेज फॉर्मेट है। सो इसको एरिया कितना होगा? 270 मीटर। तो ये है सैटेलाइट इमेज का एक्चुअली स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो रिजोल्यूशन है इसके ऊपर डिपेंड होता है। रिजोल्यूशन कैन बी यूटिलाइज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अर्थ सरफेस फीचर फ्रॉम सैटेलाइट डेटा, एनी काइंड ऑफ अर्थ सरफेस फीचर। सपोज लैंड यूज, लैंड कवर, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, जियोलॉजिकल, बहुत सारा फीचर अर्थ सरफेस पर होता है। वो जो आइडेंटिफाई होगा टोटली डिपेंड होगा रिजोल्यूशंस के ऊपर। इसलिए रिजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंस है। सपोज आपका सैटेलाइट इमेज का आपके पास जो रिजोल्यूशन है वो सही नहीं है, कोर्स रिजोल्यूशन है, सो वहाँ पे क्या होगा? सो आप अच्छा से जो फीचर है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिजोल्यूशन का जो डिटेल्स है वो क्लियरली सबको पता होना चाहिए, उसके बाद आप काम करना चाहते हैं। अदरवाइज आपका जो काम है वो एक्यूरेसी लेवल में नहीं जाएगा। सो ये है फर्स्ट जो रिजोल्यूशन था, ये है स्पेशल रिजोल्यूशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है एक्चुअली स्पेक्ट्रल। व्हाट इज स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन? स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन एक्चुअली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स एक डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। मतलब क्या है? एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, सपोज एक 0.4 to 0.7। ये क्या है? ये हम लोग के क्या है? ये है विजुअल। सबको पता है 0.4 to 0.7 जो विजुअल बैंड होता है। सपोज ये विजुअल बैंड है। सपोज आपको ऐसा एक स्पेक्ट्रम दे दिया, ऐसा एक वेवलेंथ दे दिया जिसका कोई डिवीजन नहीं है। उसका लोअर वैल्यू है 0.7 एंड हायर वैल्यू है लोअर वैल्यू है 0.4, हायर वैल्यू है 0.7। सो ये जो इमेज हो रहा है क्या हो रहा है? ये हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। ये हो रहा है एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं किया। बट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद आप
आपको क्या करना पड़ेगा, और भी डिटेल्स डिवीजन करना पड़ेगा। मतलब आपको एक ये इमेज दे दिया और आपको डिवीजन करके, मतलब बैंड जो है वो डिवीजन करके आपको दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखिए, ये जो 0.4 एंड 0.42 ये 0.7 है, ये एक आपको वेवलेंथ दे दिया, ठीक है, एक वेवलेंथ दे दिया मतलब। तो यहाँ पे 0.4 एंड 0.7 इसका कोई बीच में कोई डिवीजन नहीं है। क्या है, बीच में कोई डिवीजन नहीं है। मीन द ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेज, ये जो फिल्म हो रहा है ये क्या हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। बट इसके बाद तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, रेड ये है, बट हम लोग ये डिवीजन नहीं किया। क्या किया, ये डिवीजन यहाँ पे दिखाई नहीं, ब्लू ग्रीन जो रेड है यहाँ पे दिखाई नहीं, ठीक है। तो ये डिवीजन, उसके बाद हम लोग क्या किया, उसके बाद हम लोग 1 ये डिवीजन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये डिवीजन कर दिया, तो 0.5, 0.6 ये तो डिवीजन हो गया। अभी क्या हो गया, अभी ये जो डिवीजन हम लोग कहते हैं ये क्या हुआ, ये अभी कलर हो गया। क्या हो गया, कलर बैंड हो गया, कलर बैंड हो गया। तो ये कलर बैंड देके आप ज़्यादा अच्छा होगा आपका इमेज जो क्लासिफिकेशन बा फीचर एक्सट्रैक्ट के लिए, नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट देके आपको अच्छा होगा। मतलब स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन जो हो रहा है डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, क्योंकि आपका वेवलेंथ जितना ये होगा, आपका वेवलेंथ क्या होगा, आपका वेवलेंथ जितना नैरो होगा, आपको इमेज जो का जो फीचर है वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको बहुत सारा एडवांटेज मिल जाएगा। इसलिए तो हाइपरस्पेक्ट्रल, लोग हाइपरस्पेक्ट्रल इमेज ज़्यादा यूज करते हैं, कैन बी यूटिलाइज फॉर द मल्टी क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, फॉरेस्ट स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, ये सब पर्पस में यूज करता है। क्योंकि उसके वहाँ पे मोर देन 200 बैंड रहता है, क्योंकि उसका जो बैंड है वहाँ पे क्या होता है, नैरो, बहुत सारा नैरो बैंड रहता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ये जो यूनिट है, ये माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर का यूनिट है। तो हमें तो याद रखो ये 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ये जो यूनिट है माइक्रोमीटर के। एक्चुअली सैटेलाइट डेटा का जो यूनिट दो टाइप का होता है, ये हम लोग जो यूनिट होता है माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। बट जब 0.4 होगा ये माइक्रोमीटर होगा, बट 0.4 नहीं होगा 400, सो ये नैनोमीटर है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि दो टाइप का जो रिजोल्यूशन यूनिट आपको दिखाई देगा, एक है माइक्रोमीटर, एक है नैनोमीटर। तो ये है सैटेलाइट इमेज का स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। सो हम लोग मैं ऑलरेडी डिस्कस किया स्पेशियल एंड स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। इसके बाद मैं जो डिस्कस करने वाला वो है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस है एक्चुअली। क्या है, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड होता है एक्चुअली सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर। एक्चुअली रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ ए सेंसर, क्योंकि एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक, जो इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो डिपेंड ऑन द रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। क्योंकि आपको रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन सपोज बीट, जो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन हम लोग डिफाइन करता है, किस में डिफाइन करता है, वो है बीट में डिफाइन करता है। BIT जो किस में डिफाइन करता है, बीट, BIT जो किस में डिपेंड करता है, बीट में डिपेंड करता है। सपोज आपको यहाँ पे क्या है, आपका एक 8 बिट डेटा दे दिया, बा 2 बिट डेटा, बा 4 बिट डेटा। सो आपको एक इमेज दे दिया 2 बिट डेटा। सो आपको कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट होगा, 2 बिट डेटा मतलब 2 × 2 मतलब 4। बट यहाँ पे क्या होगा, सैटेलाइट डेटा 0 से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे एक्चुअली मतलब ये जो सैटेलाइट इमेज है 2 बिट जो डेटा है, 2 बिट जो डेटा है इसमें कितना पिक्सल है, 2 × 2 4 मतलब 0 to 3 पिक्सल होता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग 0 to 3। सो नेक्स्ट हम लोग 2 बिट 4 बिट डेटा, 4 बिट क्या होता है, 4 बिट डेटा मतलब 4 बिट मतलब 2 × 2 × 2 × 2 दैट मीन कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 16, कितना हो रहा है 16। बट सैटेलाइट इमेज 0 से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पे 0 to 15 पिक्सल होगा, ये इमेज में पिक्सल होगा। बट हम लोग नॉर्मली जो सैटेलाइट डेटा यूज करते हैं 8 बिट डेटा में हम लोग यूज करते हैं ना, ज़्यादा 8 बिट डेटा रहता है इमेज में, चेक करो 8 बिट 16 बिट ज़्यादा रहता है इमेज में। सो 8 बिट मतलब 8 बिट डेटा, 8 बिट। सो यहाँ पे देखो 8 बिट डेटा, तो 8 बिट डेटा मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट मीन द कितना हो रहा है यहाँ पे 256, 2 कितना है 256। बट हम लोग 0 से स्टार्ट करता है, इसलिए 0 to 55। तो यहाँ पे देखो 2 बिट डेटा, 4 बिट डेटा एंड 8 बिट डेटा। तो
यहाँ पे क्वेश्चन होगा जो कौन सा बिट जो डेटा है सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशन है, सबसे हायर रिजोल्यूशन डेटा कौन सा है, 2 बिट डेटा और 4 बिट डेटा और 8 बिट डेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 256 पिक्सल, सपोज तुम्हें एक सैटेलाइट डेटा दिया, वहाँ पे कितना है 20255 पिक्सल है, उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा ना 4 बिट डेटा में ज़्यादा होगा, जो 15 पिक्सल है, 15 पिक्सल है, तो उसका एरिया सेम है, एरिया सेम है। सपोज एक एरिया है ये सेम है, बट इसका 255 पिक्सल रहता है 8 बिट डेटा में और 4 बिट डेटा में कितना है 16 पिक्सल। तो ऑब्वियसली जो 8 बिट डेटा है वो रिजोल्यूशन अच्छा है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है, नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है मतलब एरिया कवरेज कम हो रहा है, तो उसका रिजोल्यूशन अच्छा होगा। बट 16 बिट डेटा हो जब हो रहा है, 16 बिट डेटा तब क्या हो रहा है, 16 बिट डेटा में तब 0 to 50 जो 15 पिक्सल, यहाँ में कितना पिक्सल है 15, सो ऑब्वियसली जो पिक्सल एरिया कवरेज ज़्यादा हो रहा है, सो रिजोल्यूशन कम होगा, ठीक है। और इसके बाद सो ये जो अभी डिस्कस किया था कौन सा है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, सो स्पेक्ट्रल या रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। तो इसके बाद हम लोग जो डिस्कस किया था रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, तो ऑलरेडी 3 रिजोल्यूशन डिस्कस हो गए, एक है स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। अभी जो डिस्कस करने वाला है वो है टेम्पोरल रिजोल्यूशन, क्योंकि टेम्पोरल रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक क्वेश्चन है, देखो मॉडिस डेटा में कितना बैंड रहता है, 36 बैंड रहता है, बट एंड उसका रिजोल्यूशन सोचो, उसका रिजोल्यूशन जो है बहुत कोर्स है, फिर भी मॉडिस डेटा क्यों यूज होता है ज़्यादा, वेजिटेशन में सब लोग मॉडिस डेटा यूज करता है, क्यों करता है, ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इसका तो कोर्स रिजोल्यूशन डेटा है। मॉडिस में 36 एक्चुअली बैंड होता है, उसमें 1 सपोज ये मॉडिस डेटा में कितना बैंड रहता है 36 बैंड में 1 तो 2 बैंड है वो 250 मीटर, ओनली 1 2 में 250 मीटर, मतलब कितना कोर्स रिजोल्यूशन है, मतलब एक पिक्सल 20 मीटर ग्राउंड में कवर कर रहा है, तो कितना कोर्स रिजोल्यूशन है। एंड उसके बाद 3 to 7 जो बैंड होता है उसमें 500 मीटर होता है, एंड 8 to 36 जो बैंड है उसमें 1000 मीटर होता है। तो देखो 1 to बैंड में ओनली 250 मीटर, 3 to 7 में 500 एंड 8 to 36 में 1000, फिर भी लोग मॉडिस यूज करते हैं, किसमें वेजिटेशन एनालिसिस के लिए करता है, क्योंकि इसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन अच्छा है। टेम्पोरल रिजोल्यूशन मीन्स जो एक सैटेलाइट का जो रिविजिट कर रहा है एक एरिया में सेम लोकेशन में, सैटेलाइट जितना बार रिविजिट होगा क्या होगा, वो टेम्पोरल रिजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। सपोज आप एक सेल्फी खींच रहा है, उसके कंटिन्यू किया है, आप 10 सेल्फी एक साथ खींच ले, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो 10 में एक पिक्चर जो अच्छा आया वो आप व्हाट्सएप में स्टेटस दिया, क्यों दिया, क्योंकि वो जो पिक्चर आप सिलेक्ट किया, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी अच्छा है, कलर अच्छा है, उसका व्यू पॉइंट अच्छा है, उसका इन्फॉर्मेशन अच्छा है, सही से इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप 10 में एक सिलेक्ट करके व्हाट्सएप में स्टेटस दिया। सेम थिंग्स यहाँ पे टेम्पोरल रिजोल्यूशन में सेम है, क्योंकि सपोज एक कैलकुलेट रीजन है, इसमें सैटेलाइट का जितना रिविजिट करेगा उतना बार सैटेलाइट एक करके इमेज कैप्चर करेगा। सपोज एक टाइम यहाँ पे कलकत्ता के ऊपर देख के सैटेलाइट गया है, उसी टाइम में क्या है, उसी में क्लाउड सपोज, तो उसी टाइम में जो इमेज आएगा, नेक्स्ट जो रिविजिट किया उस टाइम में क्लाउड नहीं था, तो बेटर इमेज मिलेगा। तो जितना रिविजिट होगा तो एक्चुअली क्या होगा, टेम्पोरल रिजोल्यूशन इज डिपेंड ऑन रिविजिट डिले इज लो होगा, जितना रिविजिट डिले लो होगा उतना ही टेम्पोरल रिजोल्यूशन जो है सैटेलाइट इमेज का हायर होगा। सो इसलिए मैं मॉडिस डिस्कस किया, क्योंकि मॉडिस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स मॉडिस है, इसका रिजोल्यूशन कोर्स है, किंतु बट क्या होगा, ज़्यादा लोग मॉडिस यूज करते हैं, कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेशन क्लासेस। सो मॉडिस इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन अच्छा है, तो इसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन कितना 16 डेज, मॉडिस का टेम्पोरल रिजोल्यूशन कितना 16 डेज। बाद दूसरा हाल देखो टेम्पोरल रिजोल्यूशन उसका जो मतलब सपोज 16 डेज का आपको एक इमेज मिल रहा है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप मान लीजिए सीजनल एनालिसिस है, वो सीजनल एनालिसिस आप दिखा सकते हैं, बट बहुत सारा हाल इमेज है जो सीजनल एनालिसिस नहीं सकता है, क्योंकि वो जो मंथली में एक डेटा आपको मिलेगा, बट मॉडिस में 16 डेज टेम्पोरल रिजोल्यूशन है, इसलिए मॉडिस यूज होता है। तो ये है सैटेलाइट इमेज का रिजोल्यूशन, क्योंकि रिजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिजोल्यूशन अच्छा से क्लियर नहीं होगा तो अब काम जो है एप्लीकेशन जो रिलेटेड काम है वो अच्छा से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।